फिलहाल परिस्थितियां यूएई के पक्ष में जाती दिख रही हैं, लेकिन क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। मुकाबला अपने चरम पर है और हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है। 17.3 ओवर में 123/4 है और जीत के लिए 151 रन के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु अब 15 गेंदों में 28 रन चाहिए। आवश्यक रन रेट 11.2 प्रति ओवर हो चुका है, यानी अब हर ओवर में कम से कम 11-12 रन बनाने ही होंगे। अगर अगली 6 गेंदों में 14-15 रन निकल जाते हैं तो मैच पूरी तरह यूएई की पकड़ में आ सकता है, लेकिन अगर यह ओवर शांत रहा तो दबाव आखिरी ओवर में और बढ़ जाएगा। विन प्रेडिक्शन के अनुसार इस समय यूएई के जीतने के लगभग 62% चांस हैं, जबकि कनाडा के लगभग 38%। इसका मतलब साफ है कि मोमेंटम यूएई की तरफ झुका हुआ है, लेकिन एक विकेट मैच का रुख बदल सकता है। 30 गेंदों में 57 रन की साझेदारी हो चुकी है, जो इस पारी की रीढ़ साबित हो रही है। क्रीज पर सोहैब खान आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं। उन्होंने 22 गेंदों में 43 रन बना दिए हैं, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 195.4 है, जो बताता है कि वह हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आर्यन शर्मा ने 47 गेंदों में 56 रन बनाए हैं, 4 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, और वह पारी को संभालने की भूमिका निभा रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट 119.1 है, जो दिखाता है कि वह एंकर की जिम्मेदारी निभाते हुए सही समय पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि इस ओवर में कितने रन निकलते हैं। अगर यहां एक छक्का और एक चौका आ गया तो समीकरण अचानक 20 रन 12 गेंदों जैसा हो जाएगा, जो 2-0 में काफी संतुलित स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर डॉट बॉल्स बढ़ती हैं तो आखिरी ओवर में 15+ रन की जरूरत पड़ सकती है, जो दबाव में मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल बढ़त यूएई के पास है, बल्लेबाज सेठ हैं और साझेदारी मजबूत है। लेकिन 2-0 क्रिकेट में एक विकेट या एक बड़ा ओवर मैच का पूरा पासा पलट सकता है। मुकाबला अभी पूरी तरह जिंदा है और हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है। 18.5 ओवर में 141/4 है और जीत के लिए 151 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 7 गेंदों में 10 रन चाहिए। आवश्यक रन रेट 8.57 है, यानी लगभग हर गेंद पर 1.5 रन की दर से स्कोर करना होगा। 2-0 के हिसाब से यह स्थिति संभाली जा सकती है, लेकिन दबाव पूरी तरह बल, क्योंकि एक विकेट मैच पलट सकता है। विन मोमेंटम इस समय यूएई की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। इतनी कम गेंदों में 10 रन चाहिए और क्रीज पर दोनों सेट बल्लेबाज मौजूद हैं, इसलिए जीत के चांस यूएई के ज्यादा माने जा रहे हैं। अगर इस ओवर की अगली 3-4 गेंदों में एक चौका या छक्का आ जाता है तो मैच लगभग खत्म हो सकता है। लेकिन अगर लगातार डॉट बॉल आती हैं तो आखिरी ओवर में तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। सोहैब खान शानदार अंदाज में खेल रहे हैं। उन्होंने 24 गेंदों में 49 रन बना दिए हैं, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 181.5 है, जो दिखाता है कि वह आक्रामक मूड में हैं और किसी भी समय बड़ा शॉट खेल सकते हैं। दूसरी तरफ आर्यन शर्मा 51 गेंदों में 67 रन बनाकर मजबूती से टिके हुए हैं। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 131.4 है। वह समझदारी से खेल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। गेंदबाज ने अब तक 3.5 ओवर में 27 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है, यानी दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब हर गेंद की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है।
एक चौका समीकरण 6 रन 6 गेंद कर सकता है, जबकि एक विकेट मैच को पूरी तरह खुला छोड़ देगा। कुल मिलाकर हालात यूएई के पक्ष में हैं, बल्लेबाज सेठ हैं और लक्ष्य बहुत दूर नहीं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, 7 गेंदों में 10 रन और हर गेंद इतिहास बना सकती है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जीत की खुशबू यूएई के खेमे में महसूस होने लगी है। 19.3 ओवर में 150/5 है और जीत के लिए अब सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन चाहिए। लक्ष्य 151 का है और समीकरण साफ है, 1 रन और मैच खत्म। लेकिन अभी अभी बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि सोहैब खान आउट हो चुके हैं। जसकरण सिंह ने उन्हें निकोलस किर्टन के हाथों कैच करवा दिया और मैच में अचानक हलचल मच गई। सोहैब खान ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 29 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 175.9 रहा और उन्होंने रन चेज को आखिरी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी तरफ आर्यंश शर्मा अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। उन्होंने 53 गेंदों में 74 रन बनाए हैं, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। वह पूरी तरह सेट बल्लेबाज हैं और ऐसे दबाव वाले क्षण में टीम की उम्मीद उन्हीं पर टिकी है। अब समीकरण बहुत छोटा। जब विकेट गिर रहे थे, तब उन्होंने क्रीज पर टिककर जिम्मेदारी निभाई। दूसरी ओर सोहैब खान ने भी धमाकेदार योगदान दिया। उन्होंने 29 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 175 से ऊपर रहा और उन्होंने मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया। जब टीम दबाव में थी, तब इन दोनों ने रन रेट को नियंत्रण में रखा और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाए। यही साझेदारी इस जीत की नींव साबित हुई। गेंदबाजी की बात करें तो जसकरण सिंह ने 3.4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने बीच में महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मुकाबले में जान डाली, लेकिन अंत में बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी दिखाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। कुल मिलाकर यह एक संतुलित और रोमांचक मुकाबला रहा। आखिरी ओवर तक नतीजा तय नहीं था, लेकिन यूएई ने संयम बनाए रखा और सही समय पर सही शॉट खेलकर मैच जीत लिया। 5 विकेट की यह जीत सिर्फ 2 अंक ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी लेकर आई है। यह मुकाबला दर्शकों के लिए पूरी तरह मनोरंजन से भरा रहा और 2-0 क्रिकेट की अनिश्चितता का शानदार उदाहरण बन गया। इन